एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सामाजिक प्रतिमान, आदर्श नियम, जिसे इंग्लिश में सोशल नॉर्म्स कहते हैं। तो उसे समझेंगे कि क्या है ये, और सोशोलॉजी में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इसे हम समझेंगे और इनकी डेफिनेशन देखेंगे। प्लस डेफिनेशन के साथ साथ इनकी जो विशेषताएँ हैं और जो इनके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको भी हम अच्छे से समझेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीर स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। वीर स्टेज कहते हैं बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। डेविस कहते हैं कि आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थ और परिभाषा। समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। आचरण के नियम, आचरण के जो नियम होते हैं वही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार आदर्श नियम एक प्रकार के स्वत नियंत्रण है। ये आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है जिससे कि सामाजिक आवश्यकताओं के पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहें, भले ही उसकी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं में इसमें बाधा पहुँचती हो। ठीक है, आगे देखते हैं किम्बॉल यंग क्या कहते हैं। किम्बॉल यंग कहते हैं सामाजिक प्रतिमान सामूहिक अपेक्षाएं हैं। किसकी अपेक्षाएं? समूह की। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। रॉबर्ट बी स्टीड कहते हैं सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्यप्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समय द्वारा रचीकृत होता है। आगे अब इनकी परिभाषाओं से स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार के वे निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, विशेषताएं भी देख लेते हैं। सामाजिक प्रतिमान का अर्थ उन सामाजिक नियमों से है जिसके पालने की अपेक्षा उस समाज के सभी सदस्यों से की जाती है कि उसका पालन किया जाए। सामाजिक प्रतिमानों का, और किसके द्वारा? समाज के सभी सदस्यों द्वारा। सामाजिक प्रतिमान में अनेक छोटे और बड़े नियम और उपनियम होते हैं। ठीक है, प्रतिमान व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, साथ ही उससे प्रभावित भी होते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का संबंध समाज की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण वीरस्टीट ने इस प्रकार के प्रतिमानों को 3 श्रेणियों में बांटा है। वीरस्टीट ने कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून। ये ठीक है, जनरीतियाँ क्या होता है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं इसके विषय में भी बताऊंगी कि क्या है। किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथा, परंपरा, नैतिकता और धर्म, कानून, संस्था, परिपाटी और शिष्टाचार, फैशन एवं धुन है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जनरीतियाँ क्या होती हैं। जनरीतियाँ, फोकवेज एक स्थायी व्यवहार है जिसका पालन करना एक स्थिति में आवश्यक माना जाता है। जनरीतियों का अर्थ लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीकों से किया जाता है। जिस प्रकार समाज की संस्कृति में विचारों में भिन्नता होती है, उसी प्रकार से समाज की जनरीतियों में भिन्न भिन्न होती हैं। जनरीतियों का पालन मानव अचेतन रूप से करता है। ठीक है, ये होती है। और लोकाचार क्या होते हैं? लोकाचार, जिन्हें हम रूढ़ियाँ भी कहते हैं, और ये हैं
ये जो शब्द है लोकाचार शब्द का प्रयोग लोक जो रूढ़िवादी हैं उस शब्द से लिया जाता है। लोकाचार को स्पष्ट करते हुए समनर जी कहते हैं कि लोकाचार से तात्पर्य मेरा तात्पर्य ऐसे लोकप्रिय रीतियों और परंपराओं से हैं जिसमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है जो सामाजिक कल्याण में सहायक हो। ठीक है, तो ये है। और कानून क्या होते हैं? कानून जो नियम, कानून सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। कानून वे नियम हैं जिसके पीछे राज्य की शक्ति होती है। डेविस ने कानूनों के 2 भागों में बांटा है, प्रथागत कानून और वैधानिक कानून। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।